हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, पपाया यानी पपीता खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पपीते से ही पपीते के पौधे उगाने का बहुत ही आसान तरीका। पपीते को बीज से उगाने के लिए कच्चा पपीता ना लें, पक्का पपीता लें, क्योंकि पक्के पपीते की बीज मैच्योर होती हैं और वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं, तो वो ग्रोइंग के काबिल होती हैं, जर्मिनेशन के। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी सारी बीजों को निकाल के इसको वॉश कर लेना है और उसको 1 दिन या 2 दिन सुखा लेना है। उसके बाद आप इसको गमले में अलग अलग 1-1 इंच के फासले से लगा दें। पपीते का पौधा बीज से उगने में 1 से 2 हफ्ते लेता है। 1 से 2 हफ्ते के बाद ये सीड जर्मिनेट हो जाएगा और पौधा बन जाएगा। तो जब ये पौधा 2 महीने का हो जाए तब आप इसको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दें। और अगर आपको इसको ज़मीन में लगाना है तो जब ये पौधा 3 फीट की हाइट तक हो जाए तब आप इसको ज़मीन में क्यारी में लगा सकते हैं। यहाँ पर पपीते के पौधे को वाटरिंग किस तरह करनी है, यानी कि हमें पानी कितना देना है। दोस्तों, पपीते के पौधे को बिल्कुल लिमिटेड पानी देना है, यानी कि जब तक इसकी 2 इंच की मिट्टी इसके गमले की खुश्क ना हो जाए जब तक आप इसको पानी ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पानी से और कम पानी से ये पौधा मर जाता है। पपीते के पौधे को तेज़ी से ख़राब करने वाला जो कीड़ा है वो है मिली बग्स। ये एक किस्म की जूं की तरह कीड़े होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और ये पत्तों के नीचे और डंडियों पे, डंठलों पे, पपीते के पौधे के तने पे चिपक के ये इसका सारा जूस चूस लेते हैं और इसको डैमेज कर देते हैं। तो मिली बग्स को भगाने के लिए पपीते के पौधे को जब ये छोटी एज का हो तब से ही इसको नीम ऑयल स्प्रे हर हफ्ते में 2 दफ़ा करें और इसको ये रूटीन बना लें। जब तक इसके ऊपर आप नीम ऑयल स्प्रे नहीं करेंगे ये मिलीबग्स इससे दूर नहीं जाएंगे। अगर मिलीबग का ज़्यादा अटैक हो गया है और आपका पौधा बड़ा है, दरख्त तो बना हुआ है, दरख्त में मिलीबग्स का अटैक हो गया है, तो आप अच्छी मिलीबग्स की दवाई अपनी नर्सरी से, जहाँ से पौधों की लेन देन होती है, ख़रीदो फरोख्त होती है, वहाँ पे जाके आप उसको परचेज़ करके लाएं और उसको स्प्रे करें। पपीते के पौधे को उगाने के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर जो है वो 50% बालू मिट्टी है, यानी कि अपनी गार्डन सॉइल, 30% रेत है, यानी रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो आप ला के उसमें शामिल करें, और 30% आप काउडम कंपोज यानी गाय के गोबर की खाद। ये 3 चीज़ें आप मिक्सचर बना लें और उसमें पौधा लगाएं। इसके लिए गमला जो है वो आप हमेशा टेराकोटा पॉट यानी मिट्टी का गमला लें। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है, पपीते के पौधे के साथ अक्सर वीड्स उग जाती हैं, यानी कि खुदरो पौधे जो खुद ब खुद उग जाते हैं, वो हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अंदर से इसकी जड़ों को जकड़े हुए होते हैं और इसको बढ़ने नहीं देते। तो पपीते के पौधे के साथ जो भी आपको घास फूस या फालतू पौधे नज़र आएँ वो आप हटा दें। दोस्तों, ये देखें, ये खुदरो पौधा पपीते के पौधे के साथ ही उग गया था, ये बड़ा होने लगा, पपीते के पौधे की ग्रोथ इसने रोक दी। तो जब भी आपको ऐसे वीड्स नज़र आएँ यानी खुदरो पौधे, तो वो आप हटा दें। पपीते के पौधे को सुबह की 2 घंटे की धूप ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दुआ गार्डनिंग अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।